संस्कारों से बंधी मैं संस्कृति मेरी पहचान है। मैं शान से कहती हूँ मेरा भारत महान है। शिष्टाचार और सभ्यता की यहाँ खान है। यहाँ आने वाला हर अतिथि भगवान है। हमारा देश संस्कृति और समृद्धि से जुड़ा हुआ है। हमारा देश संस्कृति, यहाँ विभिन्न विभिन्न संस्कृति पाई जाती है। साहित्य हमारे जीवन का रंग है। संस्कृति से हमारा देश जगमगाता है और साहित्य हमारी सोच। नमस्कार, मैं सोनिका धड़वाल, वाग्धारा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है स्कूल, संस्कृति और साहित्य। इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं सिकंदर बंसल जी, जो कि इंग्लिश के लेक्चरर हैं हिमाचल प्रदेश हायर एजुकेशन में। साथ ही साथ ये एक लेखक और कवि भी हैं। बंसल जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। जैसे कि मैंने अपने दर्शकों को बताया कि आज का हमारा विषय है स्कूल, साहित्य और संस्कृति। अगर मैं इन तीनों का संबंध आपस में जानना चाहूँ तो ये क्या है? देखिए, हम आज के दौर में इन चीज़ों को देखते हैं। एक शिक्षक होने के नाते मैं इन तीनों चीज़ों से इत्तेफाक रखता हूँ। स्कूल, साहित्य और संस्कृति, इनका आपस में जो कनेक्शन है वो इस तरीके से है क्योंकि मनुष्य जीवन की जो आरंभिक स्थिति है वो स्कूल से होती है। स्कूल को आप अमूमन ऐसे लीजिएगा कि जहाँ पे बच्चों का मानसिक, बौद्धिक, नैतिक और शारीरिक विकास होता है। और उस विकास में हमारा जो साहित्य है और संस्कृति कैसे पोषित होती है। संस्कृति को आप सिंपल में अगर शब्दों में आपसे कहूँ कि संस्कृति उचित और एक सुधरी हुई स्थिति समाज की, तो उस संस्कृति में हमारा जो स्कूल है, स्कूल में जो बच्चे हैं वो किस तरीके से इस संस्कृति में पोषित हो रहे हैं और साहित्य जो है वो किस तरीके से उन बच्चों में निखार कर रहा है। तो ये जो तीनों शब्द जो है, जो कनेक्शन है, ये बहुत ही सुंदर है क्योंकि एक शिक्षक होने के नाते मैं यही कहना चाहूँगा कि ये समय की मांग भी है क्योंकि हम आज तक ये देखते आए हैं कि बड़े स्तर पर महाविद्यालय या विश्वविद्यालय स्तर पर बड़े गोष्ठियाँ होती है साहित्य को लेकर, लेकिन स्कूल हमारा कहीं ना कहीं पिछड़ जाता है क्योंकि स्कूलों को हम स्पेशल जो एक भाषा तक ही सीमित रखते हैं जिसमें हम वर्ण, वाक्य इस तक ही सीमित रखते हैं। क्योंकि अगर आप एक साहित्य की बात करें, साहित्य जैसे हमारे रामधारी दिनकर जी कवि कहते हैं कि बुद्धि में लगी पपड़ियाँ शोधों द्वारा निकलती है और हृदय में जमी पपड़ियाँ जो है कविताएं, संगीत, नाटक के माध्यम से निकलती है। ये तो आपने मुझे बताया, तो थोड़ा सा मैं इससे थोड़ा हटकर जानना चाहूँगी। अगर हम शिक्षा में, जैसे आपने दिनकर जी की बात की, थोड़ा मैं इससे हटकर जानना चाहूँगी, अगर हम शिक्षा में साहित्य की भूमिका को समझना चाहें तो वो क्या है? शिक्षा में बहुत अच्छा प्रश्न है क्योंकि शिक्षा ही एक इंसान को संवारती है, संभालती भी है। और उसमें जो साहित्य है, साहित्य एक ऐसी स्थिति है, ऐसी मनोदशा किसी भी व्यक्ति की है जहाँ पे वो संवेदनाओं से पोषित होता है, फलता है, फूलता है और वो समाज के प्रति उसका जो एक नज़रिया रहता है वो एक सुंदर, कल्पना रहित रहता है। तो इस तरीके से साहित्य और शिक्षा जो आपस में जुड़ी हुई है, और कितने भी आप, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, वेस्टर्न कंट्री में अगर हम इंग्लैंड के लिटरेचर को पढ़े, ब्रिटिश लिटरेचर को पढ़े, तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें एडवांस है, वहाँ का लिटरेचर बहुत एडवांस है। तो वो शिक्षा पद्धति भी वहाँ की जो है वो काफ़ी एडवांस है। तो आज की समय की जो मांग है कि स्कूलों में ये शुरुआत हो कि हम यही ना सोचे कि हमें जो है शब्द तक या वर्ण तक जो है या इसकी भाषी ज्ञान जो है हमें चाहिए। हमें भाषी ज्ञान के साथ साथ जो साहित्यिक ज्ञान है वो भी हमें ज़रूरी है। अगर मैं स्कूल की किताबों की बात करूं तो हम किताबों में जो है वो पिछला इतिहास पढ़ते हैं, हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम उसमें पढ़ते हैं। जब हम किताब पढ़ते हैं तो हम उसमें संस्कृति की अगर बात करूं तो वो कितनी महत्वपूर्ण है कि किताबों के लिए जो शिक्षा के समय जो हम किताबें बच्चों को देते हैं, जो बच्चे पढ़ते हैं, उसमें जो संस्कृति है वो कितनी महत्वपूर्ण है? देखिए मैम,
जो संस्कृति है, संस्कृति मैंने कहा कि एक उचित और एक अच्छी स्थिति तब होगी जब हम किसी साहित्य को पढ़ेंगे और लिखेंगे। क्योंकि हर एक, अगर आप आज विज्ञान का विषय लीजिए, विज्ञान या प्रौद्योगिकी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इसका भी अपना एक साहित्य है। क्योंकि साहित्य जब गढ़ता है, लिखा जाता है, उससे क्या होता है कि समाज में एक स्वतः ही एक ऐसी भावना पनपती है कि जहाँ पे तरह तरह की, अगर आज की डेट में, क्योंकि भाग दौड़ वाली ज़िंदगी है, भाग दौड़ में लोग जो है उनके पास समय नहीं है, उनको अपने स्वास्थ्य को लेकर उनके पास समय नहीं है। साहित्य से आदमी जो है एक सहज हो जाता है और उसके अंदर एक मैच्योरिटी लेवल जो है वो बढ़ जाती है। जी सिकंदर जी, जैसे आपने टेक्नोलॉजी की बात की, आपने भाग दौड़ भरी ज़िंदगी की बात की, तो भाग दौड़ भरी ज़िंदगी की अगर हम बात करें, मोबाइल का ज़माना है, कंप्यूटर्स, लैपटॉप का ज़माना है, तो बच्चे जो हैं आज के समय में अधिकतर समय जो है मोबाइल पे बिताते हैं। और अब कहें तो कोविड से जो एक ट्रेंड बदला है पढ़ाई का, वो मोबाइल के थ्रू शुरू हुआ है। तो आपको नहीं लगता कि मोबाइल के माध्यम से कहीं हम इन चीज़ों से पिछड़ते जा रहे हैं, अपनी संस्कृति, साहित्य इनको नहीं पढ़ते, या हम कहें कि हमें बच्चों को जो है हम जो पका पकाया मटेरियल है वो हम प्रोवाइड करवा रहे हैं? जी, ये बहुत ही एक जायज़ प्रश्न जो है आज के नज़रिए से, क्योंकि कोविड का दौर था तो उस टाइम ये आवश्यकता महसूस हुई कि ऑनलाइन जो पढ़ाई है अभिभावकों के लिए भी और अध्यापकों के लिए भी, तो उस टाइम ये ज़रूरी था। लेकिन आज जो है ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक समस्या उत्पन्न हो चुकी है, क्योंकि अधिकतर युवा, अब हम यूँ कहें कि साहित्य स्कूल से अगर हम जोड़े तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो एक विकार इस एज में आ गए, इस एज ग्रुप में आ गए, जैसे टीन एज है, या आप जो जो साहित्य है वो कहीं ना कहीं डगमगा रहा है। तो ये जो बच्चे हैं जो ऑनलाइन, जो मोबाइल की मैं बात कर रहा हूँ कि तरह तरह की गेमिंग मोबाइल में खेलते हैं, और उससे क्या हो गया है कि उससे हमारे समाज में एक जो पेशेंस लेवल है, जो धैर्य जो है वो खोता आ रहा है जो बच्चों का। ये हमें भी, हम तो अब प्रैक्टिकल तौर पे देखते हैं जब क्लासों में जाते हैं या हमारा अभिभावकों के साथ एक इंटरेक्शन होता है, तो हमें ये चीज़ें महसूस होती है कि अब जो बच्चे हैं वो इस लत में पड़ चुके हैं। तो इसके लिए ये बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि आज हमारे समाज को आगे आना होगा सबसे पहले, क्योंकि अध्यापक और अभिभावक ही जो है वो एक बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए कड़ी का काम करते हैं। सिकंदर जी, आपको लगता है कि जो शिक्षा में जो साहित्य विषय अगर हम उसको इंक्लूड करते हैं और अगर वो साहित्य विषय अलग से पढ़ाया जाए तो वो एक बड़ा बदलाव ला सकता है बच्चों की सोच में, और बच्चों की, जैसे अपने मनोदशा की बात की, उसमें बड़ा बदलाव ला सकता है? जी बिल्कुल, क्योंकि जब हम साहित्य की बात करते हैं, क्योंकि साहित्य संवेदनाओं से जुड़ा होता है, क्योंकि जब आप एक, अभी आपने मोबाइल की बात की कि बच्चा अब पेशेंस लेवल खो चुका है, उसके पास जब कोई 1000 स्क्रीन जब वो स्क्रॉल करता है तो उसके अंदर इमेजेस की जो फिक्सेशन है वो नहीं है, उसका धैर्य जो है टूट चुका है। लेकिन जब आप किताब पढ़ते हैं, किताब से आपको पता लगेगा कि भाई हमारा आपसी परिवेश कैसा है, आपका आसपास का वातावरण कैसा है, हमारा नेचर कैसा है, नेचर को जानने का एक हमें मौका मिलता है। लेकिन धीरे धीरे ये जो चीज़ें ये लुप्त होती जा रही है, क्योंकि साहित्य अगर आता है, साहित्य के थ्रू जो है, अगर हम आज के जो विद्यार्थी हैं, नौजवान जो हमारे विद्यार्थी है, उनको हम शिक्षा दें तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो है वो हमारे एजुकेशन व्यवस्था में भी, शिक्षा व्यवस्था में भी बदलाव होगा, और आगे जो हमारे समाज में भी एक अच्छे स्वस्थ समाज के हम जो है निर्माण कर सकते हैं। सर, आप जैसे शिक्षक हैं तो आज के समय और हम अपने समय की अगर बात करें तो फ़र्क है, बच्चों में पेशेंस लेवल ख़त्म होता जा रहा है, बच्चे जो हैं स्टेबल नहीं हैं, बच्चे जो हैं मानसिक तौर पे जो है वो उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं रहता है, कि बच्चे जो हैं अधिक चिड़चिड़ापन, अगर हम टीनेज की भी बात करें या हम छोटे बच्चों की भी बात करें, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाना, क्या आपको ये लगता है कि हम किताबों से जो बच्चों को दूर कर रहे हैं ये एक मुख्य कारण हो सकता है? देखो जी, एक जो किताबी कल्चर है ये धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है। जैसे मोबाइल है, मैंने कहा कि मोबाइल से क्या हो गया है कि पेरेंट्स भी इसको एक सहज समझते हैं कि अगर आप टीचर्स क्लास लगी है, सपोज करो स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है
उसको वहाँ पे कुछ समझ नहीं आया, तो पेरेंट्स कहते हैं कि चलो आप कहीं ट्यूटर से, यूट्यूब से, कहीं से भी आप सीख ले। लेकिन वहाँ पे क्या है कि वो एक बच्चे, वहाँ पेरेंटिंग वैसी होनी चाहिए कि जो बच्चे हैं, बच्चे का ध्यान कहीं भटक तो नहीं रहा है उस विषय से। तो उस समय जो है हमारा जो ये, अगर हम अच्छे इसकी बीइंग ए शिक्षक की हम बात करें, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज पेरेंट्स को काफ़ी आगे आना होगा, ताकि जो इस तरह के जो व्यसन है, लत जो हम कह सकते हैं, इससे बचा जा सके। क्योंकि बच्चे हमारे भविष्य है, समाज के भविष्य हैं। अगर अभी इसके ऊपर काम नहीं किया गया तो इसके दूरगामी परिणाम जो है निश्चय हमें भुगतने पड़ेंगे। आपको लगता है कि जैसे आप शिक्षक हैं, तो आप शिक्षा में आप देखते हैं कि बच्चों की अगर हम बात करें तो बच्चों की साहित्य के प्रति मनोदशा कैसी है? साहित्य के प्रति बच्चों की जो मनोदशा है वो अभी उतनी सही नहीं है। क्योंकि अब क्या हो गया, जो कल्चर है, कल्चर हमें एक बदलाव, हम लिटरेचर में एक टर्म है जैसे मल्टीकल्चरिज्म, बहुल संस्कृतवादी, उसमें क्या हो गया कि बच्चे के पास बहुत सारे जो यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, ये सारी जो है फॉरेन एप्स है, लेकिन समय की बर्बादी जो है वो हमारे बच्चे कर रहे हैं। क्योंकि कंटेंट, आप क्रिएटर, अगर आप बात करें कि हम कंटेंट क्रिएटर हैं, लेकिन इससे क्या हो रहा है कि समय की बर्बादी, जहाँ पे हमारा ध्यान किताबी कल्चर के ऊपर होना चाहिए, वहाँ से हमारा ध्यान जो है उस कल्चर की तरफ जा रहा है जिसकी उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ व्यूज़ तक है और उससे आपको एक ज्ञान, जो मानसिक ज्ञान आप बात करें या बौद्धिक ज्ञान आपकी बात करते हैं, वो नहीं मिल पा रहा है। जी, तो क्या हम इस, जैसे आप बात कर रहे हैं कि हम किताबों से पिछड़ते जा रहे हैं, क्या हम इन बच्चों को किताबों के साथ जोड़ के इनको संस्कृति और अपने साहित्य का कितना ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, और क्या एक तरीका क्या है बच्चों को साहित्य के साथ जोड़ने का? साहित्य के साथ जोड़ने का तरीका यही हो सकता है कि सबसे पहले तो साहित्य, पहले आपको देखना कि हमारा साहित्य कितना रिच है। क्योंकि स्कूलों में जो पढ़ाए जाने वाला साहित्य है, या जो बाल साहित्य है, या आपका एक रिसर्च बेस, जब आप बड़े होते हैं तो आप तब साहित्य लिखना शुरू करते हैं, आप कविता लिखते हैं, आप लेख लिखते हैं, आप बड़े कोई नॉवल लिख रहे हैं, उपन्यास लिख रहे हैं। लेकिन आज बच्चों को कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले जो है हमारा जो साहित्य ऐसा होना चाहिए कि आप, बचपन में हम पंचतंत्र की कहानियाँ सुनते थे, और वो जो कहानियाँ इतनी रुचिपूर्ण होती थी कि सभी जो है उसके ऊपर गौर फरमाते थे, चाहे बड़े हैं चाहे बच्चे हैं, खासकर बच्चे हैं। लेकिन धीरे धीरे जो बाल साहित्य है वो भी पिछड़ता जा रहा है, क्योंकि रुचि नहीं है। मोबाइल में आप रील्स देखते हैं, स्क्रीन आप स्क्रॉल कर रहे हैं, लेकिन वहाँ से जो है उस कल्चर तक पहुँचने के लिए सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि धीरे धीरे जो हमारे, अगर हम बात कहें हिमाचल प्रदेश की, अगर हम बात करें तो यहाँ पे बहुत सारी जैसे बोलियाँ हैं, महासवी है, कुल्वी है, किन्नौरी है, लाहौली है, कांगड़ी है, बहुत सारी बोलियाँ हैं। तो हमारे कई विद्वान लोग हैं जो साहित्य के लिए अच्छा कर रहे हैं। तो स्कूलों में कहीं ना कहीं जो है ये चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि हमारी जो नई शिक्षा पॉलिसी है उसमें भी ये बात कही गई है कि जो डायलेक्ट्स है, बोलियां है, उसके ऊपर काम किया जाएगा, और बोलियों के माध्यम से हम जो है कितना सहज होते हैं। क्योंकि भाषा एक ऐसा है कि आप जितना इसको सीखोगे उतना कम है जी। क्योंकि केंद्र सरकार की भी अगर हम बात करें, जो हमारे अभी सुब्रमण्यम स्वामी जी थे, तमिलनाडु के एक रिनाउंड एक जो पोइट थे, जिन्होंने एक गैप था ये साउथ और नॉर्थ का, उसको इकट्ठा किया अपने कविताओं के माध्यम से, जहाँ पे इतनी डाइवर्सिटी थी कि भाई एक बोली को लेकर साउथ और नॉर्थ की। तो उन दौरान उन्होंने वो चीज़ लिखी, उसमें भी आज की ज़रूरत है बहुभाषी होने की, लेकिन बहुभाषी में हमारा साहित्य, जो हमारा मूल साहित्य है, जैसे पहाड़ी है आप, और दूसरा आपका हिंदी है या संस्कृत है या अंग्रेज़ी है, तो इसके लिए ये है कि इसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे कि आपने बोला कि हम इनसे बड़ा बदलाव ला सकते हैं, वही मैं आपसे, एक शिक्षक हैं आप, तो इसीलिए ये जानना चाहूँगी कि अगर हम साहित्य और संस्कृति को शिक्षा में जोड़ते हैं तो उससे हम बच्चों में कितना बड़ा बदलाव देखेंगे? सबसे पहली बात तो ये है मैम कि अगर हम शिक्षा पद्धति की बात करें कि बीइंग ये लैंग्वेज टीचर, चाहे वो हिंदी है, संस्कृत है, उर्दू है, आपकी इंग्लिश है, सबसे पहले कि हमें इसको एक भाषा, इसको एक विषय की तरह नहीं पढ़ाना पड़ेगा,
चाहिए, क्योंकि हमें इसे एक साहित्यिक भाषा में पढ़ाना होगा ताकि जो बच्चों की रुचि जो है उसकी तरफ बढ़े। क्योंकि ये अब क्या होता है कि हम कठिन शब्दों के हमने उत्तर बता दिए या उनको रटा रटाए जो क्वेश्चंस वो करवा दिए, लेकिन जो साहित्यिक भाषा है उसके बारे में अगर हम बच्चों को नहीं बताते हैं तो धीरे धीरे बच्चों की रुचि भी कम होगी। क्योंकि इस समय ज़रूरी है शिक्षकों को भी इस तरीके से एक रुचि पूर्ण तरीके से बच्चों को वो क्लास में बताएं कि ताकि साहित्य की तरफ उन बच्चों की रुचि, क्योंकि आज में जो अमानवीय हो रहा समाज है किसकी तरफ से, ये जो फोन की अगर हम बात करें और दूसरी भी, हाँ बिल्कुल जी, इसकी तरफ हम काफ़ी आगे है। लेकिन संयमता अगर हम बात करें, धैर्य की अगर हम बात करें, आप सहजता की अगर आप बात करें, ये साहित्य से ही आएगी, साहित्य से आएगी। पर बच्चों को इस चीज़ से जोड़ने के लिए हमें वक्त लगेगा। कैसा हमें वक्त लगेगा? ये वक्त के लिए जो है वो शिक्षक ही जो मेन है वो इसमें जो है एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। तो जो बच्चों की आज के समय में जो इतनी मनोदशा जो खराब होती जा रही है, आप भी एक शिक्षक हैं, जो आप देखते हैं अपने चारों तरफ जो बच्चे, जो पहले समय की अगर हम बच्चों की बात करें और अब के समय की बात करें बच्चों की, तो बच्चे जो हैं उनमें डिप्रेशन, पेशेंस लेवल नहीं है, सिटिंग कैपेसिटी नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट जो है कि जब तक किताब पढ़ने के लिए एक सिटिंग कैपेसिटी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक बच्चा बैठेगा नहीं तो वो पढ़ेगा नहीं। तो उस चीज़ को हम इन्हांस कैसे कर सकते हैं? कैसे बच्चों की जो रुचि है, हमें बदलाव करना होगा अपनी शिक्षा पद्धति में, कैसे बदलाव कर सकते हैं ताकि हम बच्चों को साहित्य के साथ जोड़ें? और अपने साहित्य, हमारा साहित्य वैसे ही बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही दिलचस्प है, और अपने संस्कारों के साथ जोड़ना उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो कैसे कर सकते हैं? जी, बहुत बढ़िया प्रश्न आपने पूछा है। देखिए, अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें, ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारे स्कूल्स हैं और वहाँ पे एक समस्या आती है, वो है या तो हमारे पास उचित पुस्तकालय नहीं है, अगर पुस्तकालय है तो किताबों का अभाव है। अब साहित्यिक किताबें जो है वो बहुत कम है। तो सबसे पहली तो ये बात है कि इस कमी को दूर करना होगा। दूसरा, अब अध्यापक है, अध्यापक एक रुचि पूर्ण तरीके से कक्षा में साहित्यिक प्रति जो रुचि है बच्चों की, उनके अंदर एक अलग जगह है। क्योंकि जब बच्चे जो है साहित्य के प्रति जाएंगे, क्योंकि समाज में जो जिस तरह के विकार आ रहे हैं, आप देखिए नशे के प्रति बच्चा भाग रहा है। एक एक बच्चा, हम अखबारों के माध्यम से पढ़ते हैं, सुनते हैं कि आज पेरेंट्स के लिए पेरेंट्स भी तनाव में है कि एक एक बच्चा है और वो बच्चा जो है या तो किसी बुरी संगत में पड़ चुका है, लेकिन इसको एक पाटने का जो काम है वो एक साहित्य कर सकता है, सही साहित्य। क्योंकि आज हमारे पास हम हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें, बहुत सारे मंदिर है, हमारे पास मस्जिद है, गुरुद्वारे है और बौद्ध मंदिर है। क्योंकि हमें उस संस्कृति के बारे में पता नहीं, बच्चों को उस संस्कृति के बारे में पता नहीं है। हमारे पास इतने घर में बुजुर्ग भी है जो एक हम बच्चों के पास समय नहीं है, वो चीज़ है। उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आज बच्चों के अंदर जो ये गैप है उसको कम करने का, इसमें अभिभावक, शिक्षक या समाज के कोई संस्थाएं हैं वो आगे, क्योंकि सरकार अपने लेवल में करती है, धरातल में अगर काम करने की बात है वो अभिभावकों की भी है और साथ में समाज में जो जागरूक बुद्धिजीवी है, कवि है, लेखक है या इन तरह के जो लोग हैं वो एक अलग जगा सकते हैं, ताकि क्योंकि इसके जो नुकसान है वो बताने बहुत ज़रूरी है। फ़ायदे आप ले सकते, लेकिन नुकसान और जो समय की बर्बादी जो बच्चा कर रहा है वो बताना बहुत ज़रूरी है। सिकंदर जी ने बहुत अच्छी बात बोली कि जब तक हम अभिभावक जागेंगे नहीं, अपने बच्चों को हम पुस्तकों से नहीं जोड़ेंगे, हम उनकी मनोदशा को जो है उसको सही नहीं रख सकते। तो अगर हमें बच्चों की मनोदशा को ठीक करना है तो हमें उनको किताबों के साथ जोड़ना होगा, अपने बड़े बुजुर्गों के साथ बच्चों को समय बिताना होगा, ताकि वो अपने इतिहास, जो हमारे पूर्वज थे वो कैसे रहते थे, क्या करते थे, उनके बारे में जानेंगे नहीं, तब तक हम जो है वो कोई सुधार नहीं ला सकते। अभिभावक के साथ साथ शिक्षक भी एक जो है वो बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, क्योंकि बच्चा जो है वो अधिकतर समय जो है स्कूल में बिताता है। तो स्कूल का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए कि बच्चों को इस चीज़ से जोड़ा जाए? स्कूल का पाठ्यक्रम की अगर हम बात करें, क्योंकि मैंने कहा कि नई शिक्षा पद्धति जो है, पॉलिसी जो है, उसमें बहुत सारी सुधार की बात कही गई है।
जिसमें बोलियों के ऊपर जो है काम करने के लिए कहा गया है, क्योंकि हम देखते हैं कि हमें विज्ञान भी उतना ही ज़रूरी है, साहित्य भी हमें उतना ज़रूरी है और प्रौद्योगिकी भी हमें उतना ही ज़रूरी है। अगर आज शिक्षा पद्धति की अगर हम बात स्पेशली जो हम पाठ्यक्रम की बात करें, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें हैं, क्योंकि हम चाहे हिंदी साहित्य पढ़े, आप अंग्रेज़ी साहित्य पढ़े, बहुत सारी अच्छी चीज़ें, आप कविताएं, पोइम्स हैं, आपकी कोई नॉवेल्स हैं, और इस तरह के कोई ड्रामा है, प्ले है, तो उसमें बहुत सारी, लेकिन जो मेथड है अब, क्योंकि ये प्रश्न सिर्फ जो कोविड के बाद की अगर हम बात करें कि जब बच्चे फ़ोन की तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं, तो इस समय अब ज़रूरत है कि हमारे पाठ्यक्रम में और साथ में जो पढ़ाने की जो टेक्निक है उसमें भी थोड़ा काम करने की आवश्यकता है, ताकि जो अरुचिकर हो रहा जो साहित्य है वो रुचिकर बन जाए। और इसमें क्योंकि हमारे पास साहित्य कहीं पे भी बन जाता है। अब हमें बचपन में याद आता है जब हम ज्योमेट्री पढ़ते थे, तो वो लंब कर्ण आधार, है ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो इस तरह से जो अध्यापक थे जो रुचिपूर्ण बनाते थे, क्योंकि हाँ, जो साहित्य है, जो भाषा का कितना योगदान है। अब चाहे आप विज्ञान की भाषा पढ़े, विज्ञान को पढ़े, या आप प्रौद्योगिकी को पढ़े, तो ये सारी की सारी चीज़ें मैम जो है धीरे धीरे सही हो जाएगी, लेकिन थोड़ा काम करने की इसमें आवश्यकता है। सिकंदर जी, आपको लगता है कि जो आधुनिक शिक्षा नीति जो हमारी आ रही है, क्या वो ये बड़ा बदलाव ला सकती है? जी निस्संदेह, क्योंकि इसमें बहुत सारी, क्योंकि जब बदलाव होते हैं तो वो अच्छे के लिए होते हैं, और इसमें अब धीरे धीरे प्रयास हो रहा है इसके लिए, क्योंकि अभी हमारा कुछ पाठ्यक्रम जो है रिसेंटली उसको डिलीट भी किया गया, जो लग रहा था कि भाई ये ठीक नहीं है। कि अब जो नई शिक्षा पॉलिसी है इसमें सभी के लिए एक चैलेंज भी है, चाहे वो शिक्षक है, चाहे वो अभिभावक है, चाहे विद्यार्थी है, क्योंकि काम करना पड़ेगा, क्योंकि समाज में बहुत सारे जो आपकी बुराइयां हैं, उन बुराइयों से लड़ने के लिए हमारी जो पद्धति है, हमारा मेथड जो है, उसको उसमें बदलाव करने की आवश्यकता है। जी, हम सबको जो है मिलकर खड़ा होना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, तभी जो है हम अपने जो युवा हैं, जो बच्चे हैं, उनको बचा सकते हैं। सिकंदर जी, मैं चाहती हूँ कि आप एक शिक्षक हैं, आप संस्कृति, साहित्य और इस पे काम कर रहे हैं, और आपने नशे पे भी जो है कई, मैंने सुना है कि लेख भी लिखे हैं, और आप कवि भी हैं और लेखक भी हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरे दर्शकों को संदेश दें जो साहित्य और संस्कृति के उस पे। देखिए, सबसे पहले मैंने नशे के ऊपर भी लिखा है, और दूसरे भी जो समाज के कुछ इस तरह संवेदनाओं से पूर्ण मुझे कुछ चीज़ें दिखती है, मैं लिखता हूँ। क्योंकि सबसे पहले अभिभावकों से मेरी ये विनती रहेगी कि आप अपने बच्चों को चेक करें, क्योंकि ये जो बच्चे हैं ये हमारे भविष्य है, समाज का निर्माण करने वाले हैं। क्योंकि अब आज हमारे समाज में बहुत सारी चीज़ें आप ये कह सकते हैं कि भाई एंटर हो चुकी है, जो बुराई एंटर हो चुकी है, जिसमें शिक्षक, अभिभावक का आगे आना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अब एक अगर हम समाज के अन्य भी कई संस्थाएं, स्वयंसेवी संस्थाएं जो इसके ऊपर काम कर रही है, लेकिन आप कविताओं के माध्यम से, अपने लेखों के माध्यम से, या कहीं कवि गोष्ठियों के माध्यम से इस तरह के बदलाव जो है समाज में ला सकते हैं, ताकि बच्चे जो अभिभावक है वो भी सीखे कि हमारे समाज में किस तरह की जो ये कुरीतियाँ है, कुरीतियाँ हम ये कह सकते हैं कि विकार जो उत्पन्न हो चुके हैं, उससे कैसे लड़ा जा सके। सिकंदर जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम। हम अपने बच्चे, युवाओं को, जब तक हम नहीं जागेंगे, अभिभावक नहीं जागेंगे, शिक्षक नहीं जागेंगे, हम बच्चों की मनोदशा को ठीक नहीं कर पाएंगे। अब समय आ गया है, हमें उठना होगा, बच्चों को समझना होगा, बच्चों को किताबों के साथ जोड़ना होगा। आज के कार्यक्रम में यही था। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। नमस्कार।